किस स्थिति है बाधा में? मैं बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी के आज हमारा आगमन और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय राम आश्रय पाल जी का आगमन आपके बादा जिले में हुआ है। क्योंकि आगामी 26 नवंबर को राष्ट्रीय पार्टी संविधान दिवस का कार्यक्रम पंडित JN कॉलेज के ग्राउंड में विशाल रूप से मनाने के लिए निश्चित किया है। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का 2019 में निर्माण हुआ, गठन हुआ, तब से पार्टी लगातार संविधान दिवस बड़े मंच लगा करके बड़े भव्य कार्यक्रम के रूप में करती आ रही है। 2 वर्ष दिल्ली जंतर मंतर पे कार्यक्रम आयोजित की, 1 वर्ष लखनऊ, 1 वर्ष वाराणसी। और हम राष्ट्रीय पार्टी जो है प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे करके हम मांग करती है कि जिस तरह से हमारे पूरे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी तरह से पूरे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए। क्योंकि हमारा दिवस, हमारा जो देश है संविधान के बने कानून के तहत चल रहा है, तो जनमानस में संविधान के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए और श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ पूरी जो है कि पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर के राष्ट्रीय पार्टी लगातार संविधान दिवस मनाते आ रही है। और इस वर्ष आपके बादा जिले में 26 नवंबर कार्यक्रम है। इस वर्ष भागीदारी न्याय मोर्चा का हमने निर्माण किया है, जिसमें कि भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंदी जी की पार्टी शामिल है और वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद जी का संगठन शामिल है और एकलव्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुभाष कश्यप जी शामिल हैं और सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोजजीत सिंह खडसाल जी शामिल हैं। चूँकि राष्ट्रीय पार्टी का यह प्रमुख उद्देश्य है और प्रमुख लड़ाई है कि हम अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज जो कि लोकतंत्र में बहुत तेज़ गति से पीछे की तरफ जा रहा है, इसे मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण में वर्गीकरण की हमारी लड़ाई है। इस मांग को लेकर के हम जनसभा भी कर रहे हैं और रथ यात्रा भी निकाले थे और बड़ी बड़ी जनसभाएं भी हम करते हैं। अभी 2 अक्टूबर को फतेहपुर में राष्ट्रीय पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम था, हजारों की पब्लिक आई। यानी पब्लिक कहने का हमारा मतलब है कि आरक्षण में वर्गीकरण की मांग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अति पिछड़े समाज को गुमराह करने का काम किया है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो आरोप लगाया करती थी कि समाजवादी पार्टी केवल एक जाति विशेष को देख रही है और OBC समाज का पूरा हिस्सा एक विशेष जाति विशेष को मिल रहा है। सत्ता में आने के बाद हम आरक्षण में वर्गीकरण करके पिछड़े समाज के लोगों को हक अधिकार देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया 2018 में। 2018 में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भी आ गया। आज 2024 चल रहा है, यह कह सकते समाप्त होने के कगार पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू नहीं किया। इससे हमारा आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े, अति पिछड़े समाज को धोखा दे रही है, गुमराह कर रही है। और केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन हुआ है और जस्टिस जी रोहिणी आयोग का भी रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने भी जस्टिस जी रोहिणी आयोग को ना तो सार्वजनिक किया, न लागू किया। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है और इसी लड़ाई को लेकर के राष्ट्रीय पार्टी और भागीदारी न्याय मोर्चा लगातार संघर्ष कर रही है। और इसीलिए हमने संविधान दिवस का कार्यक्रम करके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और पिछड़े सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस कार्यक्रम को आए और सफल बनाएं, संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करें।